हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं जी ट्यूपल। इससे पहले मैं और आप कर चुके हैं जी लिस्ट और पाइथन के वो तमाम टॉपिक। आप चाहे इंट्रोडक्शन से इफ कंडीशन तक का सफर, लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स का यूज दोनों वाइल के साथ में और फोर के साथ में, रेंज, सब कुछ हम कर चुके हैं। लिस्ट भी हम कर चुके हैं। अब हम ट्यूपल के ऊपर हैं जो बेसिकली मूव कर चुके हैं, और एज पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बस इतनी सी चीजें होगी ट्यूपल के अंदर देखनी है। एंड अगर आपने लिस्ट अच्छे से कर लिया है तो ट्यूपल आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। दोनों में चीजें सेम है, लेकिन दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जहां पर कंसेप्ट म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का है जो आता है। ठीक है, अगर हम डेटा टाइप की बात करें पाइथन के अंदर, ठीक है, तो म्यूटेबल के अंदर आपके पास में लिस्ट है, आपके पास डिक्शनरी है, आपके पास सेट डेटा टाइप है। लेकिन इम्यूटेबल कंसेप्ट के अंदर आपका आता है ट्यूपल, स्ट्रिंग और नंबर डेटा टाइप, जिसमें आपका इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ये सारे आते हैं। ठीक है, दोनों के रास्ते मैंने कहा तब अलग अलग हैं जो हो जाते हैं जब म्यूटेबल कंसेप्ट और इम्यूटेबल कंसेप्ट आता है। बाकी दोनों में जो सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों में इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, और पॉजिटिव भी है और दोनों में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है। इसलिए जितने भी इंडेक्सिंग से काम है, चाहे वो स्लाइसिंग है, एलिमेंट एक्सेस करना है, लूप को चलाना, ट्रावर्स करना है, ये सारी चीजें दोनों में सेम टू सेम होती है। ठीक है, लेकिन जहां पर म्यूटेबल इम्यूटेबल कंसेप्ट आ जाते हैं ना, वहां दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं, और इसीलिए हम इम्यूटेबिलिटी के कंसेप्ट में ट्यूपल का यूज कर लेते हैं, और जहां हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि हम चेंज कर सकते हैं, वहां हम लिस्ट को कंसेप्ट में ले आते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। क्रिएशन की तरफ हम लोग हैं जो बढ़ते हैं कि हम अपने ट्यूपल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्यूपल के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ट्यूपल लेना है, मतलब इट्स नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं टी ले लेती हूँ, तो ये एक खाली ट्यूपल मैंने यहाँ पर प्रिंट है जो कर दिया है। अब मैं इसका टाइप यहाँ पर, एक सेकेंड, टाइप एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप टाइप पता कर लेते हैं। तो ये खाली ट्यूपल है। आप खाली ट्यूपल को ऐसे भी क्रिएट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूपल फंक्शन। एंड बस इसका ये जो गोल गोल साइन है ना, यही ट्यूपल की पहचान है। तो मैंने कुछ वैल्यूज दे दी इसके अंदर। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज दे दी, इट्स ओके, बस ये आपका ट्यूपल यहाँ पर आ गया। दैट इज लाइक हाउ आपने अपने ट्यूपल को यहाँ पर कैसे जो है क्रिएट कर लिया। अब जरूरी नहीं इसमें सारे इंटीजर हो। इसके अंदर जैसे मैं एक T2 ले लेती हूँ, तो उसमें मैंने कुछ इंटीजर डाल दिए, कुछ फ्लोट डाल दिए। ठीक है, कुछ मैंने स्ट्रिंग डाल दी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इवन एक ट्यूपल में एक ट्यूपल को भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने एक ट्यूपल में एक लिस्ट ले लिया। तो मतलब आपके ट्यूपल के अंदर कुछ भी है जो आ सकता है। इट डजंट मीन कि उसमें सिर्फ आप एक इंटीजर दे सकते हो या उसमें सारे ही स्ट्रिंग होंगे। आपको सारे स्ट्रिंग वाले क्रिएट करने, आप सारे स्ट्रिंग कर लो। आपको सारा ट्यूब मतलब लिस्ट लेनी है, उसके अंदर एलिमेंट्स, तो आप ये ले लो। आपको फ्लोट करना है, फ्लोट, जैसे आपके पास प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आप उस अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा ये 11, दैट इज व्हाट, दैट इज एन इंटीजर, आपके पास आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ कॉमा लगा दिया, तो ये आपका अब इंटीजर नहीं रहा, ये आपका एक ट्यूपल है जो बन गया। तो ये आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, मैं हैश लगा देती हूँ। अब जैसे मैंने t इज इक्वल टू, और मैंने यहां पर इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगी तो ये एक मेरा ट्यूपल नहीं है, ये एक इंटीजर यहां पर आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं कॉमा लगा दूंगी तो ये अब मेरा ट्यूपल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये क्या है, ये ये ट्यूपल है। अगर मैं t इज इक्वल टू 11 करती हूँ तो ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। लेकिन जैसे ही मैंने कॉमा किया तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्यूपल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, कॉमा लगाने से ट्यूपल बन जाएगा। ठीक है,
इंटीजर इंटीजर कॉमा लगाने से। आप 2 एलिमेंट डालना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये डाला, दैट इज ट्यूपल, ठीक है। हाउ दैट विल बी प्रिंटिंग, तो आपको बस टी को प्रिंट करना है, तो आपके पास प्रिंट तो ब्रैकेट में ही होकर के आएगा, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाउ, कैसे हम इसको क्रिएट है जो बेसिकली कर सकते हैं। तो ये सारे वेज मैंने आपको बता दिए। इंडेक्सिंग इसमें भी वैसे ही काम करेगी जैसे आपकी लिस्ट के अंदर काम कर रहे थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों जैसे हो रहे थे वैसे ही काम करेगी। तो जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेती हूँ, अब मैंने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रैकेट लगाने या ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ट्यूपल ही है। ओके, तो अभी इसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं, दैट इज। अब इंडेक्सिंग आपको पता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपकी लेफ्ट टू राइट चलेगी। तो इंडेक्सिंग हमेशा पॉजिटिव वाली 0 से शुरू होगी, तो अगर मैं 0 कर रही हूँ तो 0 नंबर कुर्सी पर बैठा हुआ एलिमेंट आपका प्रिंट होगा। अगर मैंने 6 किया है तो इट मीन्स ये 0 1 2 3 4 5 6 88 की बात है जो कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐसा नंबर दे दिया जो मौजूद नहीं है तो आपको पता है कि आपको एक एरर आएगी, इंडेक्स एरर, क्योंकि 60 नंबर कुर्सी है ही नहीं है। अब आपको ये भी चीज पता चल चुकी है क्योंकि तो आप लिस्ट पढ़ चुके हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होती है और -1 से शुरू होता है। मैंने -2 लिखा तो इट मीन्स ये -1 हुआ और फिर ये -2 है जो हुआ, तो ओपी ओपी विल बी प्रिंटेड, ठीक है। अब मैं -1 करती हूँ तो लास्ट वाला एलिमेंट दैट विल बी प्रिंटेड, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। क्या चीज समझ में आती है कि आपकी जो इंडेक्सिंग है पॉजिटिव वाली वो लेफ्ट टू राइट चलेगी और जो आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो राइट टू लेफ्ट चलेगी, यानी कि इसमें -1 से स्टार्ट होगा और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है दैट इज 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट आपको याद रखना है। ओके, तो अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर, कैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जब आपको इंडेक्सिंग पता चल गई तो बस इंडेक्स के थ्रू हम इस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपने इंडेक्स दिया है बस उसकी वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने ऐसा इंडेक्स दे दिया जो मौजूद ही नहीं है तो फिर तो इंडेक्स एरर आ जाएगी क्योंकि वो है ही नहीं है ना। आपकी बस में 10 सीटें हैं तो आप 15 नंबर सीट बुक नहीं करा सकते, ठीक है। तो 1 to 10 ही होगा। ओके, अब हम आते हैं इस कंसेप्ट पर जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड पैकिंग एंड अनपैकिंग इन ट्यूपल। कुछ भी नहीं, हम अपने इसको लेते हैं ट्यूपल को। ये जो कंसेप्ट है इसी को ही पैकिंग कहते हैं क्योंकि ये पूरे अलग अलग एलिमेंट्स क्या हो गए आपके, पैक हो गए, तो ये पैकिंग है, ठीक है। अब मैं इसमें कम वैल्यूज ले लेती हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, दैट इज कॉल्ड पैकिंग, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा T1, T2, T3 इज इक्वल्स टू, और मैं T कर देती हूँ, ठीक है। यही कंसेप्ट मेरा क्या कहलाएगा, अनपैकिंग, राइट। क्या किया, T के अंदर आपके पास में क्या है, पूरा पैक है 11, 22, 33। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी अलग अलग जो वैल्यूज हैं, कौन सी, यही वाली 11 को T1 में ट्रांसफर कर रही हूँ, 22 को T2 में ट्रांसफर कर रही हूँ, 33 को मैं T3 में ट्रांसफर कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू, जैसे मैंने 67 डाल दिया, 89 डाल दिया, अब मेरे को एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 5 वैल्यूज है, तो यहां पर भी आपको 5 ही वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे उन वैल्यूज को रिसीव करने के लिए। तो वट एवर इज इनसाइड टी, तो पहले वाली वैल्यू पहले एलिमेंट में, दूसरे वाली दूसरे में, तीसरे वाली तीसरे में, चौथे वाली इसमें, पांचवा वाली इसमें, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आपका क्या है, अनपैकिंग है। मैं यहां पर अगर डायरेक्ट वैल्यूज भी दे दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 22 जाएगा T1 में, 33 जाएगा T2 में, 55 जाएगा T3 में, और 77 जाएगा आपका A में, 9 जाएगा आपका B में। अब एरर आएगी क्योंकि 6 एक्स्ट्रा है आपके पास,
अब जैसे अब मैंने रिमूव किया तो अंडरलाइन रिमूव हो गया, तो जितने एलिमेंट आपके इधर लेफ्ट राइट में है उतने ही आपके इधर लेफ्ट में भी होने चाहिए। ठीक है, यही अनपैक करना हो गया आपके ट्यूपल को। पैकिंग जो नॉर्मली आप अपने ट्यूपल को डिक्लेयर कर रहे थे, इसमें आप ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तो भी वो एक ट्यूपल ही माना जाता है। अब मैंने अलग अलग एलिमेंट्स को इन अलग अलग वेरिएबल्स में डाल दिया, बस जो कंसेप्ट यहाँ पर अनपैकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं अपने ट्यूपल के अंदर की वैल्यूज को। ओके, क्योंकि तो ये क्या है, हमारा ट्यूपल जो है वो इम्यूटेबल है, इसके अंदर एक बार जो वैल्यू इंसर्ट हो गई बस हो गई, ना तो आप कोई नया ऐड कर सकते हो, ना ही किसी पुराने को आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसमें अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के अंदर हमारे पास में पॉप था, रिमूव था और डेल कीवर्ड था, है ना, तो इसके अंदर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगी भी तो भी देखो मेरे को ये अंडरलाइन करके बता रहा है, मतलब ये आपको जो है एरर क्रिएट कर देगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं डिलीट। हाँ, आप ये कर सकते हो, क्या आप पूरे ट्यूपल को डिलीट कर सकते हो, आप एक एलिमेंट डिलीट ना करो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप पूरे को डिलीट कर सकते हो। तो पूरा मैं डिलीट करूंगी तो हो जाएगा। अब आपको नेम एरर आएगी क्योंकि टी हमारा डिलीट हो चुका है सेकंड नंबर लाइन में। ठीक है, आप पूरा यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, बट स्पेसिफिक एलिमेंट वो डिलीट नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं 0 करूं, क्योंकि इसमें पॉप रिमूव ऐसे नाम के कोई फंक्शन है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो मैंने कहा ना, सारी चीजें लिस्ट और ट्यूपल में सेम है। म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट आते ही दोनों अपने रास्ते बदल लेते हैं। स्लाइसिंग भी कर सकते हो आप ट्यूपल के साथ में, आप रेप्लीकेट भी कर सकते हो, हम कंकैटिनेट भी कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। बट इम्यूटेबल है तो इसलिए जो चीजें चेंजिंग वाली होंगी ना, वो कोई भी चीज इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, आप पूरा ट्यूपल डिलीट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेसिफिक एलिमेंट्स डिलीट नहीं हो सकता। मतलब ये एक ऐसी बस हो गई जिसमें जितनी सवारियां बैठी हैं बस उतनी रहेंगी, वही रहेंगी, ना तो वो बदल सकती हैं वैल्यूज, ना ही उसमें कोई आप कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसके यहाँ पर 90 आ जाए तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बार जो हो गया सो हो गया, राइट। तो ये कंसेप्ट था आपका इसका ट्यूपल का। एंड मैंने आपको इंट्रोडक्शन, क्रिएशन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग, कैसे एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट को, पैकिंग अनपैकिंग का कंसेप्ट और डिलीशन इन अ ट्यूपल इज पॉसिबल और नॉट, हम सारी चीजें कर चुके हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिक्शनरी या सेट के साथ में शुरुआत करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।